आज सुबह ही बड़ी खबर आई है मुंबई से। मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में जिस आईएनएस सिंधु रक्षक में आग लगी थी वो डूब गई है। आईएनएस सिंधु रक्षक में रात करीब 12 बजे आग लग गई थी। हादसे के वक्त पनडुब्बी पर 18 लोग सवार थे। इनका अब तक पता नहीं चल पाया है। नेवी ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीती रात 12 बजे अचानक आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी में आग लग गई। आग की चपेट में पास में खड़ी एक दूसरी पनडुब्बी भी आ गई। आग की वजह का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले धमाके की आवाज सुनी गई थी। नहीं बोलो, खुद छोड़ते इसे। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इन्हें बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ साथ सिविल फायर ब्रिगेड की 20 से 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में खड़ी पनडुब्बी में देर रात आग लग गई। हालांकि दूसरी पनडुब्बी को वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया। हालांकि 2 तस्वीरें हम आपको देखिए दिखा रहे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि नौसेना को किस तरीके का नुकसान पहुंचा है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की ये पनडुब्बी रही है। और जो पनडुब्बी डूब गई है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर धमाका जिस वक्त हुआ है, हम धमाके के वक्त की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी मसले पर मेरे साथ मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा के पास चलेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं कमोडोर रंजीत पी राय। आप एक्स डायरेक्टर हैं नेवल इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशंस के। मैं सबसे पहले चलना चाहूंगा अभिषेक के पास। अभिषेक, मुझे सबसे पहले ये बताइए, इस आग में 18 जवान लापता बताए जा रहे थे। 18 जवान जो हैं वो फंसे हुए थे। इनके बारे में अभी फिलहाल का ताजा अपडेट क्या है? देखिए, मेरा ये अपने रिपोर्टर से पूछिए। मैं आपके पास बिल्कुल बॉम्बे से पता कीजिए क्या हुआ। जी अभिषेक बताइए। बिल्कुल राशिद, देखिए ठीक पीछे जो नेवल डॉकयार्ड है, यहाँ पर जो 18 लोगों की जो बकायदा फंसे होने की बात कही जा रही थी। हालांकि इस पे अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नेवी द्वारा नहीं दिया गया है, लेकिन जरूर हमें समझ सकते हैं कि कल 11 बजे के आसपास जो घटना बताई गई 11:55 पे, यानी अब 13 घंटे के आसपास बीत चुका है और 13 घंटे तक कोई भी आदमी बाहर नहीं निकाला चुका है। जो 18 लोग फंसे हुए थे, तो आसानी से समझ सकता है कि उनकी स्थिति अंदर क्या होगी। काफी स्थिति जो है काफी भयानक देखने को मिल रही है, जो अंदर खाने से जो खबर देखने आ रही है। लेकिन अब तक इस मामले पर अधिकारी किसी ने पुष्टि नहीं की कि आखिरकार उनकी स्थिति क्या है, उन्हें निकाला गया है या फिर निकालने का प्रयास शुरू है। बल्कि जिस तरह दिखाना चाहूंगा आपको, देखिए यही लायन गेट है जो नेवल डॉकयार्ड जो यहाँ का है, और ठीक पीछे तमाम जो बड़ी बड़ी आप क्रेनें बकायदा यहाँ देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाने के लिए, ताकि क्रेन्स बकायदा यहाँ पे लगाई गई हैं कि उसको जो सिर्फ जो डूब रहा है, जो पनडुब्बी डूब रहे, उसको तत्काल बाहर निकाला जाए, या फिर जो लोग उसमें फंसे हैं उससे कम से कम कुछ जो हानि है वो अधिक से अधिक ना हो सके। तो जरूर इसका बकायदा लगातार ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। जो सुरक्षा की अगर मैं बात करूँ राशिद, आपको देखिए सुरक्षा काफी यहाँ पे चाक चौबंद यहाँ पे हुआ करती है, लेकिन इसी सुरक्षा का हवाला देकर कहा जाता है कि नेवी में काफी अच्छी सुरक्षा है, लेकिन इतनी अच्छी सुरक्षा साथ यहाँ नहीं रही कल, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा देखने को मिला। और जो अब बताया जा रहा है कि 18 लोग जो उसमें फंसे हुए हैं, उनकी हालत काफी मुझे ये बताइएगा, नौसेना ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, और क्या कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है अब तक? देखिए राशिद, इस पर जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पूरे मामले पर एक समय से निर्धारित नहीं की गई कब तक उसका आएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जांच कमीशन बैठा दिया गया है, जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया गया है। तमाम अधिकारी जो आला अधिकारी यहाँ पर हैं वह मौजूद हो चुके हैं और वह निरीक्षण कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। साथ ही जानकारी यह भी आ रही है कि रक्षा मंत्री ए के एंटोनी खुद यहाँ पर आने वाले हैं, ऐसी जानकारी बताई जा रही है। साथ ही नेवी नवल चीफ जो है जोशी, वह भी यहाँ पे आने वाले हैं, बाकायदा उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे। तो जाहिर सी बात एक बड़ी घटना जो हो चुकी है उसका अब यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर आके देखने की बात की जा रही है कि हुआ कैसे। लेकिन जिस तरह से एक यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है, एक बड़ी
चूक जी, हुई है, जी, बड़ी जी। जो कहीं की लापरवाही देखने को मिली है, यह जरूर नेवी के ऊपर सवाल इंसान खड़ा करता है। क्योंकि साहब इसके लिए बताना ये भी चाहूंगा राशिद आपको, यह कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी 2 घटनाएं यहाँ मुंबई में इसी जगह पर हो चुकी हैं। राशिद, ठीक है, अभिषेक हमारे साथ रहेंगे। कमोडोर रंजीत बी राय के पास मैं चलना चाहूंगा। कमोडोर राय, मुझे एक बात बताइए, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पनडुब्बी में धमाका या तो बैटरियों से निकलने वाले हाइड्रोजन की वजह से या फिर वहां पर रखे हुए हथियारों की वजह से ये धमाका हुआ होगा। इस बाबत आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, सिर्फ 11 घंटे हुए हैं, लेकिन जो बॉल ऑफ फायर आप देख रहे हैं, ये नौसेना पनडुब्बी सिंधु रक्षक किलो क्लास की जो है वो डबल हल्ड है। और ये जो धमाका आप देख रहे हैं, बॉल ऑफ फायर, तो जरूर कुछ वेपन उसके अंदर टॉर्पीडो है, सेट टॉर्पीडो कहते हैं, वो रूस के टॉर्पीडो हैं, और उसके साथ क्लुब मिसाइल हैं। दोनों में 200 किलोग्राम के जो है बारूद है। तो कुछ लग रहा है कि वो जरूर एक्सप्लोड हुए हैं। और बट क्यों ऐसे एक्सप्लोड हुए हैं, ये तजुर्बा अभी मैं बता सकता हूं। मैं सब मैरिनर नहीं हूं, लेकिन मैं सबरीन में सर्विस की है थोड़ी सी, मैं हर एक ऑपरेशन नौकरी की है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में बैटरी चार्जिंग जब होती है या जब बैटरी में से हाइड्रोजन लीक होता है, वहां 100 किलो वगैरह की बैटरी होती है। तो जब चार्जिंग होती है, हाइड्रोजन निकलता है। आप कभी पुराने जमाने के बैटरी के पास गए हैं, मोटर कार की भी बैटरी, तो देखिए वहां बबल्स होते हैं, वो बबल्स हाइड्रोजन के होते हैं। जब सबमरीन में चार्जिंग होती है बैटरी को, क्यों हर तीसरे चौथे दिन हम चार्जिंग करते हैं, अगर जो हम सबमरीन को ले जाएं पानी में, तो बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। तो इसलिए बैटरी चार्जिंग जब होती है तो हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन हल्का होता है, हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और तमाम सबमरीन में चला जाता है। कहीं स्पार्क आ गया, तो जब 18 लोग इधर थे, रात को 1 बजे के बाद या 12 बजे के बाद हुआ है, 3 अफसरान लोग थे, तो शायद अगर जो बैटरी चार्जिंग हो रही हो, वो डीजल जनरेटर चल रहा हो, तो हाइड्रोजन हो गई। और काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं, हमारी नेवी में भी हुए हैं। और अगर जो 18 लोग अभी तक जिंदे हैं, तो वो जरूर टैप कर सकते हैं। अगर तो उन्होंने सूट पहन लिया हो, वो टैप कर सकते हैं हथौड़ी के साथ कि भाई हम अंदर हैं। हम ये एक्सरसाइज करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बड़ी दुर्घटना। जो मेरी सीमित जानकारी है, आपने कहा कि दरवाजे को टैप कर सकते हैं, जो मेरी सीमित जानकारी है उसके मुताबिक विस्फोट के बाद दरवाजा पूरी तरह से सील होने की आशंका जताई जा रही है। और विशेषज्ञों का कहना है कि 1 से 2 मीटर पानी अगर अंदर की तरफ चला गया, उसके बाद पनडुब्बी का दरवाजा खोलना बेहद मुश्किल होता है। ये कितनी खतरनाक सिचुएशन होती है? आपने बिल्कुल ठीक बोला। अगर जो एक्सप्लोजन हो गया और पानी अंदर आ गया, और अगर जो पनडुब्बी थी अलोंग साइड, तो सब उसके कंपार्टमेंट बंद नहीं होंगे, तो पानी किसी को भी नहीं जानता, वो बिल्कुल भागता है। आपके घर में भी लीक होगा, ऊपर छत पे वो पानी ढूंढ लेता है कि कहां लीक है और अंदर आ जाता है। तो पनडुब्बी में भी पानी आ गया होगा। अगर, और मेरा ख्याल है जो आपने धमाका दिखा रहे हो आप टीवी पे, बॉल ऑफ फायर, वो वेपन से होता है। तो ये बिल्कुल आपका तजुर्बा बिल्कुल ठीक है कि पानी से भर गया होगा। लेकिन अगर जो उन्होंने सूट पहन लिया होगा, अगर जो उनको समय मिला, जहाज में सूट्स होते हैं, घंटों के लिए उनको ऑक्सीजन होता है, ये रेस्क्यू में होता है, तो वो कटिंग करके निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत औजार हैं, नेवल डॉकयार्ड सबसे आगे है। ये बड़ी बड़ी दुर्घटना है, लेकिन नेवी का रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है। तो अब नेवी को, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत हो रहा है, अब तो उनको पता होगा अगर जो बैटरी चार्जिंग हुई है। कमोडोर एक बात और है कि बताया जा रहा है कि पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन बनाने वाले यंत्र लगे होते हैं। साथ ही साथ डॉकयार्ड में होने से पनडुब्बी को बचाना आसान होता है। और ऐसा जब भी किसी तरह का कोई एक्सीडेंट पेश आता है, तो फिर बड़ी बात यह है कि हर क्रू मेंबर के पास 2 से 2.5 घंटे का वक्त मौजूद होता है। इस मौजूदा वक्त का फायदा आखिरकार क्रू मेंबर्स क्यों नहीं उठा पाए? नहीं, देखिए, अगर जो ये एक्सप्लोजन अचानक हो गया, तो बिल्कुल कहां भागेगा वो, कुछ पता नहीं क्या हुआ, आग लग गई और एक्सप्लोजन जबरदस्त हो गया। तो ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोला आपने। क्रू मेंबर के अगर जो वो सूट पहन ले, ऑक्सीजन है उनके पास। ठीक है सर, आप रहिएगा। एक बार हम 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के सहारे भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से धमाका हुआ है। अब देखिए, रूस में मरम्मत हुआ, स्वदेश लौटा, मुंबई में ये खाक हो गया। इसकी भी कहानी पूरी तरीके से एक बार मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। दरअसल ये कोई आम पनडुब्बी नहीं है,
बड़ी बात यह है कि आईएनएस सिंधु रक्षक में लगी आग को नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस पनडुब्बी की कई खास बातें हैं। खास बात यह है कि हाल ही में पनडुब्बी सिंधु रक्षक का रूस में मॉडर्नाइजेशन हुआ है, आधुनिकीकरण हुआ है। इसमें करीब 480 करोड़ रुपए, आप ये समझिए, इसीलिए हम दिखा रहे हैं इसकी क्या क्या खासियत है, हम ये आपको दिखा रहे हैं। उसके अलावा बड़ी बात यह है कि रशिया में इसका आधुनिकीकरण हुआ है, 480 करोड़ रुपए इस मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च किए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि सिंधु रक्षक में रशियन मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया है। और इस लिहाज से कमोडोर रॉय, मुझे ये बताइएगा, इस लिहाज से भारतीय नौसेना के लिए इस पनडुब्बी का डूब जाना कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए, अगर जो आपका जो तीर है, कमान का तीर है आगे वाला, वो गुम हो जाए तो नुकसान है। कम तीर रह जाएंगे। हमारे 14 सबमरीन हैं, एक सिंधुकृति बेचारी फंसी हुई है 5 साल से, क्योंकि ये जो मॉडर्नाइजेशन जो आपने बोला 480 करोड़ में हम सर्वर और डिग्स रशिया में करते हैं, हमने वापस सबमरीन उधर भेजी क्योंकि हम नहीं कर सके। सबमरीन एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, तो ये बहुत लॉस है। सिंधुकृति ये हो गया, और ये सिंधु रक्षक फॉरवर्ड ऑपरेशनल सबमरीन नई, जैसे आपने बताई, नई बन के आई है रूस से। इसके अंदर क्लूब टॉर्पीडो है, इसके अंदर क्लूब मिसाइल है, सेट टॉर्पीडो है, और ये हमारी फ्रंट लाइन सबमरीन है। और हमारे अभी 5-6 सबमरीन ऑपरेशनल होंगी, बाकी रिफिट में होगी। तो एक बार जबरदस्त कमी। जी हाँ, एक बार मुंबई भी चल सकते हैं। मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मेरे साथ मुंबई से मौजूद हैं। अभिषेक, मुझे ये बताइएगा, सिंधु रक्षक से लगी हुई ही सिंधु रत्न पनडुब्बी भी थी, क्या वो पूरी तरह सुरक्षित है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अभिषेक के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि भारतीय नौसेना के लिए कितना अहम, कितना ज्यादा नुकसान समझा जाए और कितना बड़ा झटका समझा जाए। बड़ी बात यह है कि हम 3 तस्वीरों के सहारे जो बताना चाहते हैं, आईएनएस सिंधु रक्षक पनडुब्बी रशिया में बनी, 3 महीने पहले ही रूस के वेस्दोस्का शिपयार्ड से अपग्रेड होकर के मुंबई लौटी। इसका निर्माण जो है सेंट पीटर्सबर्ग में 1997 में किया गया। 2300 टन वजन वाली पनडुब्बी की कीमत 480 से 490 करोड़ रुपए थी। इस पनडुब्बी में 2010 में भी आग लग गई थी, इसमें एक नाविक की मौत हो गई थी। उस वक्त ये कमोडोर रॉय, 2010 में मुझे याद आता है कि जब इस पनडुब्बी में आग लगी थी, जहां तक मेरी याददाश्त है, ये पनडुब्बी उस वक्त विशाखापट्टनम में थी, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्या थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं कि उस वक्त आग किस वजह से लगी थी और उसके बाद भी क्यों नहीं सबक सीखा गया? नहीं, देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आधे सबमरीन हमारी जो ऑपरेशन होती है ईस्ट कोस्ट पे होती है, पूर्वी और पश्चिमी कोस्ट पे, विशाखापट्टनम, और ये इनके ऑपरेटिंग बेसिस हैं, इनकी फैसिलिटीज हैं, इनकी सुविधा उधर है। और वीरभाऊ एक तरफ है, वज्रभाऊ एक तरफ है। लेकिन वो जो हुआ था शायद हाइड्रोजन लीक से हुआ था, लेकिन उसमें मेरे ख्याल एक सेलर की मृत्यु हो गई थी और जल्दी से कंट्रोल में आ गया था। आपको पता चल जाता है जब हाइड्रोजन होती है। लेकिन एक आपकी गुस्ताफी माफ मांगूंगा, न्यूज एक्स एक जबरदस्त चैनल है आपका, और न्यूज इंडिया चैनल है जो बता सकता, तो ये बोलना चाहिए कि टाटा साहब ने और चोगले साहब ने 1960s में बोला था कि भाई मेरे ताज होटल और बिजनेस सेंटर में इतनी बड़ी नेवी जो शक्तिशाली हो रही है, और अब हम बहुत शक्तिशाली हो रहे हैं। हर एक टॉर्पीडो, हर एक मिसाइल के ऊपर 200 किलोग्राम का जो है बारूद होता है। ये बहुत खतरनाक है एक्सप्लोजन में। उन्होंने कहा था आप नवाशेव और दूर चले जाइए। और ये तो बात है कि अब हमें सबक सीखना पड़ेगा। जो आपने पूछा, ये हाइड्रोजन की है या और कोई दुर्घटना हुई है, ये अब नेवी को बताना चाहिए जल्दी से, ताकि स्पेकुलेशन कम हो जाए। ठीक है, आपका शुक्रिया। साथ ही साथ अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक का बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले भारतीय नौसेना को यह बड़ा झटका लगा है। विस्फोट के बाद आईएनएस सिंधु रक्षक डूब गई है। हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस झटके को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ 490 करोड़ इस पनडुब्बी में लगे, बल्कि साथ ही साथ इस पनडुब्बी को लेकर के आगे के लिए, भविष्य के लिए कई तरीके की संभावना